नमस्कार, मैं कुमार श्याम। यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसी बीमारी लग गई है कि उसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई टीका नहीं बना है कि उसका कोई इलाज कर सके, तो हमें कैसा फील होगा? निश्चित रूप से कोरोना एक वायरस जो कि दुनिया भर में फैल चुका है, वह ऐसी ही बीमारी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वह कैसे, क्यों फैलता है और उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में दुनिया के सामने आया है। चीन में इमरजेंसी की परिस्थितियां बन चुकी है। उसका एपिसेंटर वुहान प्रांत का हुआनान सी फूड होलसेल मार्केट बताया जाता है कि जो कि चीन में स्थित है। लेकिन हम जहाँ भी नज़र घुमाते हैं, चाहे हम भारत देखें या दुनिया भर के शहर देखें, वहाँ पर इस हुआनान जैसे सी फूड अनेक जगहों पर हज़ारों की संख्या में है और वहाँ पर ऐसे भोजन बनते हैं। चीन के लोगों में सर्वभक्षी होने का बड़ा चस्का है। वहाँ पर यह फैशन में शुमार है कि आप कितने प्रकार के मांस खाते हैं। वहाँ पर हर तरह के पशुओं को पकाकर खाया जाता है, कच्चा पका मांस खाया जाता है। वुहान के जो हुआनान सी फूड होलसेल का मार्केट है, वहाँ पर एक सेशन है, वहाँ पर 120 प्रकार के पशुओं का मांस बेचा जाता है। पशुओं को खरीदकर मारकर पकाया जाता है और वहाँ पर एक ऐसा फैशन भी है कि प्लेट तक जब भोजन आता है तो उस समय भी जीव में प्राण होने चाहिए, ऐसा भी वहाँ पर फैशन है। मांस भक्षण अपने आप में क्रूरता है, लेकिन जो प्लेट तक भी ये चाहते हैं कि वो जीव जीवित होना चाहिए, यह एक मनोरोग है, अत्याचार है और यह मनोरोग पूरी दुनिया को घेर चुका है। चीन में सांपों को मारकर खाया जाता है, चीन में कुत्तों को मारकर पकाकर खाया जाता है। अब आप देखिए कि ये दुनिया किस तरह से अत्याचारी जीव भक्षी हो गई है। कुछ दिन पहले इंटरनेट पर कुछ चीन की युवतियों की तस्वीरें वायरल हुई थी। वो चमगादड़ खा रही थी। एग्जोटिव फूड के नाम पर न जाने लोग क्या क्या खाने लग गए हैं। झींगा और केकड़ा खाने की बात तो पुरानी थी, अब तो लोग रेस्तरां में फरमाइश करते हैं कि हिरण आना चाहिए, शतुरमुर्ग खाएंगे और पेंगोलिन का गोश्त खाएंगे। इस तरह के तमाम तरह के पक्षियों के मांस की मांग की जाने लगी है और उनके देखा देख हमारे भारत के अंदर भी ऐसे सी फूड के भोजनालय शुरू हैं और लोग धड़ल्ले से उन जीवों को खाते हैं। लेकिन हम सब ये चीज़ें खाते तो हैं, लेकिन हमारा शरीर इन चीज़ों का प्रतिकार करना शुरू कर चुका है, शरीर हजम नहीं कर पा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी राक्षसी प्रवृत्ति है, ये हमारे लिए महंगी पड़ेगी। जो कोरोना वायरस है, वह वायरसों का एक समूह है और वह वायरस अब फैल चुका है। चीन में लगभग 200 से अधिक लोगों की वह जान ले चुका है और यह वायरस चीन से बाहर दुनिया भर में फैल चुका है। चीन के बाहर अनेक देश इसकी चपेट में है। यह वायरस एक प्रकार का फ्लू है, एक न्यूमोनिया है, जो कि एंटीबायोटिक्स यानी हम कोई भी दवाई लेते हैं वह बेअसर रहती है, यानी इसकी कोई दवाई नहीं है। जिस रोगी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक है वह कुछ देर के लिए संघर्ष कर सकता है, लेकिन जिसकी देह में प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वह मर जाएगा। यह चीन के हुआन शहर से फैला था और चीन के कई शहरों में फैल चुका है। आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ, उस मैप में आप देखिए कि कितने शहर चीन के चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस न केवल चीन में बल्कि दुनिया के अनेक देशों तक पहुँच चुका है। दुनिया के अनेक देशों में ऐसे मामले आए हैं, मामलों की पुष्टि हुई है। आपको मैं एक मैप दिखा रहा हूँ, आप इस मैप के सारे देखिए कि दुनिया के कितने देशों के अंदर कितने कितने मामले सामने आए हैं। और सबसे यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हमारे लिए भी चिंता की बात यह है कि हमारे देश में भी केरल में पुष्टि हुई है कि कोरोना वायरस आ चुका है और वहां पर कुछ मरीजों की पहचान हुई है। चीन में इससे पूर्व सोर्स नामक एक महामारी फैली थी। सोर्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वर्ष 2003 में हजारों लोगों की जान गई थी इस महामारी की वजह से। और यह जो महामारी आई थी तब जो पर्यावरणविद थे उन्होंने कहा था कि आप अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर रोक लगाइए, लेकिन सुनने वाला कौन है? सारे लोग बुद्धिमान हैं। चाइना बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट फाउंडेशन के महासचिव शिनफेंग शो ने मांग रखी थी कि चीन के अंदर जो वाइल्ड लाइफ मार्केट्स हैं इन पर केवल रोक ही नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इनको पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। यह न केवल बीमारियों का अड्डा है बल्कि हमारी जो जीव विविधता है
उसके लिए भी चीज़ें खतरा है। लेकिन हम जैसे लोग आ जाएंगे बाहर, कहेंगे कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हम क्या चीज़ खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ये हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हो कि देश के अंदर जो जीव बने हैं वो मनुष्य के खाने के लिए बने हैं, यानी उनके जीवन का कोई अधिकार नहीं है, आप खा सकते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बुद्धिमान लोग हैं, सरकारें इन्हें नेगलेक्ट करें और ऐसा कानून बनाएं कि जीव हत्या बंद हो, और ये जो सी फूड वाले जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं इनको बंद किया जाना चाहिए, जो कि बीमारियों का घर है। अब आपको मैं तथ्य बताता हूँ कि गैरकानूनी रूप से जो एनिमल ट्रेडिंग होती है उसकी वजह से 8,775 प्रजातियाँ संकट में आ गई हैं। उनको भी जीने का अधिकार था, लेकिन मनुष्य इस पृथ्वी का जो सबसे क्रूर जीव है उसने तमाम चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया है। गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि चीन के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक लॉ है, लेकिन वो पिछले 30 सालों से उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है, और जितने भी जो अधिकारी हैं उसको गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन पर जो निशंक दमन है वो चीन के गुणसूत्र में है। पशुओं के प्रति जो क्रूरता है जो पहले पश्चिमी थी और अब चीन में आ गई है, और चीन पश्चिम की होड़ से आगे निकल चुका है। अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जंगलों में आग लगी उसके बाद में जो ये कोरोना वायरस है, ये पिछले 1 बरस की तीसरी सबसे बड़ी आपदा है। उसके केंद्र में मनुष्य है, इनकी वजह मनुष्य है, इसकी वजह है मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं। जब तक मनुष्य खुद नियंत्रित नहीं होगा, खुद आत्मानुशासन में नहीं आएगा, तब तक ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। केवल 12 माह में ये तीसरी बड़ी आपदा है जो कि पूरी मनुष्य जाति के लिए खतरनाक है। अब आप पूछेंगे कि कोरोना वायरस का लक्षण क्या है। लक्षण बहुत ही साधारण है। बुखार होती है, छींक आती है, जुकाम लगता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, और आप कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं जिसकी कोई दवाई नहीं है, कोई जांच की ऐसी पुष्टि नहीं होती, ऐसे कोई असाधारण लक्षण नहीं है जो कि आपको समझ आएंगे, डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आती है। इस बात की पुष्टि हुई है कि कोरोना वायरस सांपों, चूहों, साहियों और पोगोलिन के खाने से फैलता है। बाजार में पशुओं को खुले में रखा जाता है, पिंजरों में कैद किया जाता है, उनको पकाया जाता है, और जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पर बेतहाशा गंदगी फैलती है। उस गंदगी से ये वायरस प्रकट होते हैं। आपकी प्लेट में जब सब कुछ साफ सुथरा होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ पीछे ठीक चल रहा है। पीछे की दृष्टि भी आपकी नज़र में होनी चाहिए कि पीछे उन पशुओं को, उन जीवों को किस तरह से रखा जाता है। आप कुछ भी खाने के लिए तैयार हैं तो आप कुछ तो सोच ही सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहता, बहुत से ऐसे अमेरिका के रेस्टोरेंट हैं जो ये दावा करते हैं कि जो हम जीव रखते हैं वो बहुत ही क्लीनिंग के रूप में रखते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे रूप में रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाएं, चाहे आप साफ़ सुथरे रूप में रखें, चाहे किसी भी तरह से रखें, चाहे इस वायरस की दवाई बन जाए, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप जीवों को खाएं। जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे तब तक दुनिया की जो सबसे बड़ी आपदाएं हैं उनको आप नहीं रोक सकते। जीव भक्षण तब भी अपराध रहेगा और अनैतिक रहेगा और अमानवीय रहेगा। मनुष्य नैसर्गिक रूप से जीव भक्षी है या नहीं है, ये बहस लंबी है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप जब हर जीव को खाने के लिए तत्पर होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि यह अप्राकृतिक भी है और अनैतिक भी है। आप इस मूल्य पर न मापें कि हम जीवों को खाएं या नहीं खाएं। आप इस मूल्य पर भी नहीं नापें कि हम कितने स्वच्छ रूप से खा रहे हैं, और हमारे जो भोजनालय हैं जहाँ पर जीवों को काट कर पकाया जाता है वहाँ पर स्वच्छता कितनी है। आप इस आधार पर जीव हत्या करनी और उनको खाना छोड़ें कि यह नैतिक है या अमानवीय है। आपके अंदर प्रेम नाम की कोई चीज़ है, आपके अंदर कोई करुणा नाम की चीज़ है जीवों के प्रति, आप उस आधार पर छोड़ें, तब आप एक नैतिक व्यक्ति होंगे। प्लेग, रेबीज, एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और सोर्स, ये जो सारे वायरस हैं ये सारे के सारे पशुओं से फैलते हैं, और पशुओं से फैलने के बावजूद मनुष्य की उद्दंडता और अहंकार की कोई सीमा नहीं है। ऐसा हो जाने के बाद में भी वह अपनी कमजोरी नहीं मानता। मनुष्य को आत्मग्लानि नहीं होती, बल्कि वह पशुओं के सामूहिक हत्या के लिए तत्पर हो जाता है। यानी उसको ये लगता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, सारा का सारा दोष खुद पर नहीं लेता,
पशुओं पर मंडी देता है कि इनकी वजह से वायरस फैल रहे हैं, लेकिन उसमें खुद की कितनी भूमिका है मनुष्य की, यह नहीं समझ पाता है। 30 दिसंबर के दिन गांधी की पुण्यतिथि पर लोग सारे गांधीवादी बने हुए थे। गांधी ने आहार चिंतन किया है। गांधी ने इसके बारे में भी कहा है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग तो गांधी की मजाक उड़ाएंगे कि ये कौन सा फालतू का दर्शन है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप क्या खाएं या क्या नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन 30 जनवरी के दिन सारे गांधीवादी थे, सभी को गांधी चाहिए था। लेकिन दूसरे दिन जब पेट पर आते हैं तो गांधी की कोई बात नहीं सुनता है। हमारी चेतना का और हम जो खाते हैं उसका अंतर संबंध है। हम जो खाते हैं उसी से हमारी चेतना बनती है। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए शुद्ध, नैतिक, प्राकृतिक और सात्विक खाएं, तभी आपकी चेतना शुद्ध होगी। तो कोरोना वायरस भारत तक पहुंच चुका है, दुनिया भर में उसका प्रभाव है और अनेक मरीज सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिक इस पड़ताल में है कि इसकी दवाई ढूंढी जाए, लेकिन इसकी दवाई होगी केवल इस रोग की। लेकिन ये जो फ्लू फैल रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, समय समय पर हर देश में कोई ना कोई वायरस आता है। उसके पीछे मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं, उसकी आदतें हैं। जब तक हम सार्वभौमिक रूप से अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे तब तक ऐसे वायरस आते रहेंगे। चीन जो कि प्राकृतिक संसाधनों का और वन्य जीवों का जो भक्षण करता है, उसकी वजह से वहाँ पर ये कोरोना वायरस है। और हमारे यहाँ पर कोई भी जो वायरस आता है उसकी अपनी एक वजह होती है। इसका जो बचाव है, बचाव यही है, वो जो घिसे पिटे बचाव हैं, अपने जब छींकें तो रुमाल रखें, किसी के संपर्क में नहीं आएँ, जांच करवाएं, ये तो तत्कालीन है। लेकिन यदि आपको दीर्घकालिक उपचार सोचने हैं तो आपको यह तमाम चीज़ें जो अनैतिक है उनको बंद करना होगा। और बचाव के लक्षणों में ये भी कहा गया है कि कोरोना से कैसे बचा जाए, तो उन्होंने कहा है कि मांस और अंडे नहीं खाएं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसकी वजह से मैंने हज़ारों सब्सक्राइबर खोए थे और मुझे दुख भी हुआ कि लोग मेरी बात समझना नहीं चाहते। लेकिन आज मेरी बात आपके पाँवों पर आ गई है, आपके सामने आ गई है कि जो कोरोना वायरस है उसके पीछे मांस भक्षण है और रहेगा। इसके आप स्टडी करेंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने मत पर स्पष्ट हूँ कि जीव भक्षण अनैतिक है, अमानवीय है। और मांस जब तक आप खाएंगे तब तक आप अनैतिक रहेंगे। इसका आपके अंदर अपराध बोध होना चाहिए। यह वीडियो आप लोगों तक पहुँचाइए। इसके अंदर अगर तनिक भी जानकारी है तो लोगों को आगाह कीजिए कि वो जो चीज़ चीन के अंदर है और आप बेफिक्र हो गए हैं कि वो जो चीन में है, भारत तक भी आ चुकी है। इसके केस अनेक डॉक्टरों ने आपके सामने रखे हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास ही एक बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप ये चाहते हैं कि इस काम को हम ऐसे ही करते जाएँ तो आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। पेट्रियन कुमार श्याम आप लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी सदस्यता ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।